अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस। जो रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारे पास है, वाई आर पॉरीफेरा इंक्लूडेड इन किंगडम पैराजोआ। बोल रहे हैं कि पॉरीफेरा को जो है पैराजोआ में क्यों रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉरीफेरा जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जो आपस में मतलब दूर दूर जुड़े हुए होते हैं। रेदर देन वेल डिफाइंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते, बस नॉर्मल एक बहुत सारे सेल्स एक साथ पड़े हुए होते हैं, यूं कह सकते हैं। यानी कि कोई भी टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इस वजह से उनको सेपरेट किंगडम में रखा गया है पैराजोआ। पैराजोआ में वो एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। बाकी यूमेटाजोआ में बाकी के किंगडम्स आ जाते हैं जिनमें प्रॉपर टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, वाई आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्लेस्ड इन मोनेरा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा में क्यों रखा गया है। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं इनके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी जो हैं एब्सेंट होते हैं। उसके बाद ना ही तो ये प्लांट होते हैं ना ही एनिमल्स होते हैं, तो इसी वजह से इनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है जिसको कहते हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें आ जाते हैं सारे प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, यानी कि जिनके पास ना कोई सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही सेल बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, और जो है ना वो प्लांट होते हैं ना एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी, इस वजह से इन्हें हमने मोनेरा में रखा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, अच्छा जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि उसके पास फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, लेकिन मेन फीचर उसका ये है कि उसके पास ना न्यूक्लियस है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। दैट्स वाई हम इसको अलग ग्रुप में रखते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, किंगडम मोनेरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वाई आर बर्ड्स कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये आपको मिल जाएगा बुक में, बुक में जो वो है चैप्टर नंबर 10 है, उसमें आपको बर्ड्स की हेडिंग में ये मिल जाएगा। उसमें बताया हुआ है कि बर्ड्स को हम ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेप्टाइल्स ये बर्ड्स होते हैं ना, ये रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी कि इसी ग्रुप से ये मजीद एडवांस बन के जो है बर्ड्स में इवॉल्व हुए हैं। यानी कि इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं टू रेप्टाइल्स, लेकिन वो उससे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, यानी उससे ज़्यादा बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से हम इसे सुपीरियोरिटी देते हैं ओवर रेप्टाइल्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ पैरासिटिक वर्म्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं वो अपने आप को होस्ट बॉडी में किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। पैरासिटिक वर्म्स क्या करते हैं, कम्प्लीटली अपनी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि क्योंकि उनको सारा फूड जो है होस्ट से मिल रहा होता है, डाइजेस्टेड फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल रहा होता है, उनको एलिमेंट्री कैनाल की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। बाकी उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ होता है, तकरीबन हर सेगमेंट में मौजूद होता है, यानी कि वो ताकि होस्ट से बचने के लिए अपना जो रिप्रोडक्शन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। और उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हुक्स, सकर्स, जिससे वो इस तरह से होस्ट की बॉडी पे जो है अटैच रहते हैं टू द बॉडी ऑफ होस्ट। दे आर ऑल्सो हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन इन द इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट। अब होता क्या है, जब वो इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे तो उनको डाइजेस्टिव एंजाइम से खतरा होगा डाइजेस्ट हो जाने का, तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए भी उसके पास कवरिंग मौजूद होती है, जैसे क्यूटिकल्स वगैरह की कवरिंग मौजूद होती हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनहिबिटर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह से इनहिबिट करता है। इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है कि वो जाके या तो फिर डायरेक्टली एंजाइम से कनेक्ट हो जाता है, यानी कंबाइन हो जाता है, या तो फिर क्या करता है कि वो जो है एक्टिवेटर से रिएक्ट करता है, यानी कि जो चीज़ आके एंजाइम पे लगना होती है जिससे एक्टिवेट होता है उस पर एक्ट करके क्या करता है, एक्टिवेटर को ख़त्म कर देता है ताकि एक्टिवेटर मौजूद ही ना हो एंजाइम की एक्टिविटी से। दोनों तरीके से जो है सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा, एंजाइम के लिए कोई रिएक्शन नहीं होगा और एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी जो है इंक्रीज होती है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से, लेकिन सिर्फ एक सर्टेन मैक्सिमम लेवल तक। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि जो एंजाइम होता है वो भी तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद होगा ना हमारे पास, एक लिमिट तक सबस्ट्रेट आएगा, जब सैचुरेट हो जाएगा यानी खत्म हो जाएंगे एंजाइम्स, तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी सबस्ट्रेट की तो वो सबस्ट्रेट जो है रिटार्डिंग इफेक्ट करेगा, यानी कि उसको नेगेटिव इफेक्ट उस पर डालेगा एंजाइम के एक्शन पे। दो रीजन्स की वजह से डालेगा, या तो एक कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू एंजाइम, यानी कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो सारे जितने एंजाइम मौजूद होंगे उतने ही तो सबस्ट्रेट उससे रिएक्ट करेंगे। दूसरा ये कि एंड प्रोडक्ट इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा जितना ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं होगा, इसकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी जो है लो हो जाएगी।
उसके बाद कह रहे हैं पॉरीफेरा को स्पंजिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पॉरीफेरा होते हैं ना उसमें क्या होता है, उनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, जिसके जरिए वाटर एंटर होता है। जैसे नॉर्मली स्पंज में भी वाटर बहुत सारे सुराखों में से जा रहा होता है, आपने देखा होगा। इसी वजह से जो है हम इसको बोलते हैं स्पंजिस। इसमें ये वाली सारी बातें लिखी हुई हैं कि पोर्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा होता है, यानी स्पंज के अंदर भी तो वो पोर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते होंगे। जब हम स्पंज को इस तरह स्क्वीज करते हैं तो उसमें से पानी निकल के आ रहा होता है, बस बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर होता है पॉरीफेरा का भी, इस वजह से हम उसे कहते हैं स्पंजिस। यहाँ जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। रिक्वेस्टेड रीजनिंग क्वेश्चंस का पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझा दूंगी। यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।